सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल में आप लोगों के लिए लेके आ गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, उसका नोटिफिकेशन और उसका रिक्रूटमेंट लेके मैं आपके लिए आ गया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के रखा है, आप लोग जाके मेरे प्रोफाइल में विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मैंने इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया और सबका मैं बना के रखा है, वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बात करते मतलब AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। जो नोटिफिकेशन अभी निकला हुआ है, जो वैकेंसी अभी निकला है, जो अभी चल रहा है, उसके बारे में आपको डिटेल में बता दो। आप वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अभी चलो चालू करते हैं, अभी स्क्रीन में जाते हैं। तो ये देखो, ये नोटिफिकेशन निकला है, एडवर्टाइजमेंट देख लो आप लोग, 01/25/2025 CHQ, ये इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। आप जाके इसको चेक करके आप उधर से चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद जाके नेम पोस्ट, उसके बाद जाके कितना पोजीशन निकला है, कितना पोस्ट है, कितना ये होगा बताता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए 13 पोस्ट निकला हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए 66 पोस्ट निकला हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 4 वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आपको सिंपली समझाने के लिए मैं इधर से भी आपको अलग से बना के रखा है कि आप लोग इधर से भी समझ सकते हो कि तो हमने इधर में ईजिली आपको समझाने के लिए मैंने रखा है। ठीक है, आप मतलब किस में क्या, UR में कितना है, OBC में कितना है, SC ST में कितना है, UWS में कितना है, पूरा एक नॉर्मली आपको बना के रखा है। तो उसके बाद जाके आपको ये दिखाते कि देखो डिसेबिलिटी भी जो आता है ना, PWBD में जो आता है ना, उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मतलब किसी का मतलब बेंडिंग में प्रॉब्लम होता है, किसी का स्टैंडिंग में होता है, किसी का मतलब रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम होता है। तो ये सबको भी हैंडीकैप में या PWD उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद जाके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करते हैं। ठीक है, मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बीटेक, फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है तो आप कर सकते हो, अलाउ है आप। और एक्सपीरियंस इसके लिए 0 है, कोई एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और MBA होना पड़ेगा, MBA। ठीक है, ग्रेजुएट MBA होना पड़ेगा और 2 साल ड्यूरेशन का विथ स्पेशलाइजेशन आपको इसमें होना चाहिए, मतलब HRD, HRM और लेबर वेलफेयर उसमें होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है। तीसरा बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने मतलब पहले कहीं काम किया है तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने पहले काम किया हिंदी इंग्लिश में, तो उसका एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा, टेक्निकल साइंस लेक्चरर ऐसा टाइप का। ठीक है, उसके बाद बात करते हो, ये वाला नोट करना, आप जो भी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई किया है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वो मतलब आप जहाँ से पढ़ाई किया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री है, आप अलाउ हो आप जॉब को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हो। अभी बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। मतलब एज लिमिट देखो, आप जो भी पोजीशन में हो, आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 20 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए और आपको 18/3/2025 के बीच में उसके अंदर में। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर आप मतलब जैसे कि SC ST में आते हो 5 साल का आपको छूट मिलता है, OBC में हो 3 साल का, और अगर आप मतलब जैसे कि मतलब PWD इसमें हैंडीकैप में आते हो तो उसमें आपको 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो उसको आपको मैंने समझाने के लिए और एक सिंपल सा मैंने दिखाया आपको। ये देखो, ये सिंपल दे आपको SC ST 5 साल, OBC नॉन क्राइमिनल लेयर का 3 साल, उसके बाद जगह PWD 10 साल, उसके बाद रेगुलर सर्विस का भी जो मतलब पहले किया हुआ है तो उनका भी 10 साल का आपको छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद जाके आपको अलग से मैंने समझा दिया जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है तो उसके लिए आपको 27 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम। और जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल और सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल। ठीक है, और जो आपको अलग से एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो आपको मालूम है। ठीक है, बाकी देखो बार बार बोल रहा हूँ, आप वीडियो को एंड तक पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको बहुत सारा और भी डिटेल बताने वाला हूँ, एकदम क्लियरली आप लोग सुनते रहना। ठीक है, वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करना। उसके बाद जाएगा ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना। आप देखो, ये कुछ जॉब का मतलब कुछ पोस्ट का देखो ऑलरेडी मतलब पोस्टिंग चालू हो गया है। मतलब अभी तो मतलब ऑलरेडी अप्लाई हो गया है, चालू होना स्टार्ट हो गया है। 17/2/2025 से चालू हुआ है और इसका लास्ट डेट है 18/3/2025। लेकिन दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, डेट एक्सटेंड हो सकता है डेट, इसलिए आप लोग ये मत करना। ठीक है, उसके बाद जाके ये आपका टेस्ट होगा, टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अभी आपको प्रोसेस बता रहे कैसे है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है उसके लिए आपको रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, 2 कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा ओनली फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं
अभी बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। उसके लिए आपको रिटन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड, तो सबका सेम ही रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेरी टेस्ट इन एमएस ऑफिस हिंदी में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका लैंग्वेज रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा, सेम सबका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। उसमें आपका रिटन एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए ओनली रिटन एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा डिटेल। और अभी बात करते हो सैलरी के लिए। तो सैलरी जो रहेगा आपका, देखो पे स्केल रहेगा, तो सैलरी मतलब ग्रुप बी और ई लेवल 1 में आता है। आपका सैलरी 40,000 रहेगा। 3% आपका कम जो होता है, मतलब पे स्केल होता है जो गवर्नमेंट का, वो मिला के 1,40,000 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसको हमें सही से समझाने के लिए मैं आपको अभी और एक पॉइंट से समझाता हूँ कितना सैलरी रहेगा। तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि आपका देखो आपका नॉर्मल सैलरी जो रहेगा 40,000 रहेगा। तो 3% का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका CPF, आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, उसके बाद आपको बहुत सारा PFT वो सब मिला के आपको मतलब कम से कम सैलरी आपका 1,40,000 तक हो जाएगा, ठीक है। ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव का। और जूनियर एग्जिस्टेंट का होता है 31,000 सीनियर, और 3% का ये मिला के आपका 92,000 होता है, ठीक है। एनी 4 लेवल में, मतलब एनी 4 लेवल का आपको पता है, नहीं पता है तो मुझे कमेंट में करना। एनी 4 क्या होता है, एनी 6 क्या होता है, ठीक है। और सीनियर असिस्टेंट का 36,000, 3% मिला के 1,10,000 सैलरी इतना रहेगा, ठीक है। ये है डिटेल। और अगर आपको एनी 6 और एनी 4 के बारे में नहीं पता है, मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको। तो अभी ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में आप पढ़ लेना। इधर में क्या लिखा हुआ है कि एज रिलेक्शन का लिखा हुआ है, ओबीसी एनसीएल मतलब सर्टिफिकेट कैंडिडेट अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन बाय ओबीसी कैटेगरी। अगर आपकी ये चीज़ याद रखो, इसमें आप जो अगर आप इसमें आते हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और अब सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो पहले याद रखना आप लोग, ठीक है दोस्तों। आप देखो, आप अच्छे से बार बार क्लियरली पढ़ लेना कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। उसके बाद जाके अगर एलिजिबल हो तो आप फॉर्म को अप्लाई करना है, फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद जाके उसको अच्छे से चेक करना है कि आपने सही से किया है कि नहीं किया, उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। और उसके बाद जाके आपको फॉर्म जब फिलअप होने के बाद जाके आपको ये चेक करना है कि आपका मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलता है, जो भी आपको मतलब स्क्रीन पे आता है, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपके पास रख देना है, ठीक है। और आपका टेस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और दोस्तों बार बोल रहा हूँ, देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अगर आप ये कर रहे हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो उसके बाद जाके आपको ऑलरेडी जो सिलेबस है ऑलरेडी आपका इसका एडवर्टाइजमेंट के साइड में अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाके उधर से चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी वो सब नॉर्मल है। उसके बाद जाके जो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मतलब सब प्रोसीजर आप उधर से जाके पढ़ ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखो आपको एग्जाम पैटर्न कैसा होना चाहिए ये आप याद रखना, अच्छे से देखना। 150 मार्क्स का होगा टोटल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जाके आपका ड्यूरेशन 120 मिनट आपका ड्यूरेशन रहेगा, याद रखना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा 40 मार्क का रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का 35, उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 35, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40। तो टोटल हो रहा है 150 मार्क्स रहेगा। और आपको सिर्फ 120 मिनट मिलेगा आपको, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। और देखो मतलब अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपको ये निकालना बहुत इजी है, क्योंकि बहुत इजी होता है, बहुत मतलब इतना भी मतलब नॉर्मल। बाकी अगर आपका कंपेयर टू अदर के देखा जाए तो बहुत इजी है, आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए याद रखना, आपको आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और वैलिड आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए। जो आप मेल आईडी दे रहे हो, मेल आईडी हमेशा चेक करते रहना, उसमें आपका मतलब रिजल्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, सब कुछ इसमें आता रहता है। और आपका फ़ोन नंबर हमेशा याद रखना, परमानेंट फ़ोन नंबर रखना, कि उसमें आपका OTP आ जाएगा, OTP आएगा और उसमें सब कुछ आपको मैसेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इतना याद रखना। और अभी बात करते हैं मतलब फोटोग्राफ, मतलब क्या फोटोग्राफ का क्या साइज़ होना चाहिए, सिग्नेचर का क्या साइज़ होना चाहिए, क्या MB होना चाहिए। देखो फोटोग्राफ के लिए रखा गया है 30 KB होना, 30 KB से 100 KB तक इतना होना चाहिए, ठीक है। और आपका सिग्नेचर के लिए आपका 20 KB से लेके 80 KB तक होना चाहिए। और आप लोग इधर पढ़ लेना, तो सिंपल फोटो होना चाहिए, कोई ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना पूरा क्लियर कर रखा हुआ है। मतलब आपका पीछे का साइड जो वाइट मैक्सिमम, देखो आपका अगर फोटो पासपोर्ट साइज फोटो है ना, सबसे बढ़िया क्या है, आपका बैकग्राउंड को वाइट रखना कभी भी। आपका जो सिग्नेचर रहेगा ब्लैक कलर इंक पेन से वाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से करना है इसे। उसके बाद जाके ये आप एप्लीकेशन का मतलब कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको, देखो 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और इंक्लूडिंग GST मिला के आपको पे करना है। तो मैं आपको इसको डायरेक्टली सिंपल से बताता हूँ कैसे इसको आप इधर से समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको अलग से समझाता हूँ। अभी आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो इधर में देखो बार बार क्लियरली लिखा हुआ है, आपको जो पेमेंट करना है, पेमेंट डायरेक्टली आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, दूसरा कोई भी मेथड में अप्लाई नहीं होगा। और इसमें
देखो जनरल वालों को 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, एक्सेप्ट SC ST PWD छोड़ के, फीमेल को छोड़ के, ठीक है। और उसके बाद जाके SC ST पेमेंट के लिए एग्जेम्प्टेड है, मतलब छूट है, उनको देने का ज़रूरत नहीं है। और अगर जिन्होंने ऑलरेडी मतलब एक ट्रेनिंग लिया हुआ है पहले से, तो उनको भी फीस देने का छूट है पूरा, एकदम कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जाके इधर में देखो क्लियरली बताया गया, आपको देख के फॉर्म को फिलअप करना है, कोई भी प्रॉब्लम मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ मिस्टेक किया आपका फॉर्म को कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है। ये आप बार बार याद रखना, फॉर्म को सही से फिलअप करना और पहले देखना आप सब क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, याद रखना। और ये देखो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है ये देख लेना अच्छे से। और देखो नीचे इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास पासपोर्ट, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो फोटो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होना चाहिए, नहीं तो आधार कार्ड, जो भी आपको गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास रखना चाहिए, तब जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसके लिए और एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और देखो जिसने अप्लाई कर लिया तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और जिसने अप्लाई नहीं किया प्लीज़ जाके आप लोग अप्लाई कर लो। और देखो दोस्तों, अगर आप लोग के अंदर में अभी भी डाउट है, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी टाइम में जाके अप्लाई कर लो, और मैंने बहुत सारा वीडियो डाल के रखा है मेरे प्रोफाइल में, आप जाके चेक करो प्रोफाइल को। और टर्म मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू।